यस फ्रेंड्स, मैं डिस्कशन कर रहा था इंदिरा गांधी जी के बारे में कि कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे रूलर्स होते हैं जो फॉरेन की चीज़ को बहुत लाइक करते हैं लेकिन अपनी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। वो रीजन होता है हॉरोस्कोप में क्या, मैं इसलिए ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि इनकी वजह से आपको डिस्कशन और समझने में एस्ट्रोलॉजी को कि क्या क्या पोजिशंस होती हैं हॉरोस्कोप में, इस वजह से ऐसे लोग होते हैं ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, अपने रीजन को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते हैं। यहाँ इसके इसमें काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बिलीव है अपने धर्म के बारे में, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड लग्न में अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है चंद्रमा, और चंद्रमा मंगल दोनों बैठे हुए साथ में। इसलिए मैंने बताया कि धर्म को ये ज़्यादा सबसे पहले प्रेफरेंस देते, लेकिन वहाँ उस केस में जैसे इंदिरा गांधी के केस में भी और नेहरू जी के केस में भी वो धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और इसलिए नेहरू जी के बारे में जैसे एमओ मथीन में लिखा हुआ कई बार लिबरल डेमोक्रेट थे वो, है ना। लिबरल का मतलब यही है कि अपने धर्म को आप क्रिटिसाइज करें तो आप लिबरल कहलाएंगे, लिबरल डेमोक्रेट कहलाएंगे, बट दैट इज नॉट अ मेन थिंग। मेन थिंग इज हाउ योर कैरेक्टर मस्ट बी परफेक्ट वन। अगर आप सही चलते हैं, अपने धर्म के ऊपर बेस्ड करते हैं, तो आप सही कर्म करेंगे। इंडियन धर्म क्या है, कर्म, जैसे कर्म थोड़ी अच्छे कर्म होंगे। अच्छा ना, कम तो पॉइंट मैं कह रहा था कि इंदिरा गांधी जी ने एक जेल उसको जेल किया एस्ट्रोलॉजर को। उसके बाद आप जानते हो एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे बेचारे, वो हमेशा फिर एप्रिशिएट करेंगे आपको। एप्रिशिएशन के बाद में फिर ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो कि असली में नहीं होती। जैसे एक मैगजीन राइटर थे उसमें, और मैं जानता हूँ उनके बारे में, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने अपनी मैगजीन में निकला आर्टिकल के उनकी डेथ इंदिरा गांधी जी की बड़ी सही नेचुरल डेथ होगी, कोई ऐसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनकी नेचुरल डेथ होगी। लेकिन क्या हुआ 1984 में वो तो आपको पता ही है ना, ब्रूटल डेथ हुई। तो जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, क्योंकि उनकी जो हॉरोस्कोप है इंदिरा गांधी जी की, लग्न में शनि बैठा हुआ है, 7th हाउस में मून बैठा, दोनों में वो है, जैसे शनि का पीरियड चल रहा था उसमें, शनि का पीरियड और मरकरी का पीरियड, राहु के पीरियड में, शनि के पीरियड में उनके ऐसा हुआ है ना। तो क्या कंडीशन होते हुए बताएंगे, जैसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मिसेस गांधी का मैं हॉरोस्कोप डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उनका कंपेरिजन हीरो के साथ में करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका जो वो है आई मीन नक्षत्र वगैरह है वो किसी और से नहीं मिलता। अभी मैंने वो देखा नहीं किसके साथ मिलता है, देखूंगा बाद में, अगर मिलता है तो सॉरी डिस्कशन करेंगे। और लेकिन नेहरू जी का गांधी जी का दोनों का मिलता है, इस वजह से हम उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, मेरा मतलब ये है। अब जैसे मैं बता रहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जब उनके बारे में कुछ बताया जाता है तो वो उसमें बिलीव करने लग जाते हैं और वो उसको ट्रू मानते हैं। जैसे कुछ फॉरेनर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन अब वो बिलीव करने लगे क्योंकि उनके बारे में जो भी कहा गया वो सही निकला उनकी लाइफ के बारे में। और पहले स्टार्टिंग में चलता था कि रशिया के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, जैसे इंडिया में भी थी उस समय, तो उस समय और इंडियन जो लेफ्ट से वो नहीं को फॉलो करते थे। तो रशिया में योगा सिस्टम, इंडियन वैदिक सिस्टम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सभी एकदम बैन थे। जैसे एक राइटर लिखते हैं कि वहाँ पे किताबें इंडियन बुक्स के ऊपर बैन लगा हुआ था, कोई बुक सेलर रख नहीं सकता था इंडियन बुक्स को, इतना रूस में इंडियन किताबों के ऊपर बैन था एस्ट्रोलॉजी किताबें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और योगा के बारे में। तो योगा को वो कहते हैं जिस वर्जियस एक्सरसाइज है, वर्जियस मीन्स एकदम बेकार, बॉडी को बेकार करने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन अब वो नाउ दे आर बिलीविंग। तो धीरे करके हम जब आपको उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है बिना सोचे हुए, क्योंकि उन्होंने जो थियोलॉजी समझ रखी है, जो थियोलॉजी उनकी है या जो बिलीव है उसके अंदर ऐसा कहा जाता है क्रिटिसिज्म में हमेशा क्रिटिसाइज करो किसी को। लेकिन इंडियन जो कर्म थ्योरी है वो बेसिक्स है, साइंटिफिक थ्योरी है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजी हम बताते हैं मोस्टली साइंटिफिक थ्योरी है। इस पर आप बेस्ड जब रिजल्ट निकालते हैं तो हमेशा सही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉरेनर्स तो आपकी चीज़ को लाइक करते हैं, लेकिन अपने ही लोग आप अपनी चीज़ को लाइक नहीं करते हैं। बाद में मिसेस गांधी जब इमरजेंसी के बाद में 75-77 के बाद में जब दोबारा इलेक्ट होकर आती है 80 में, है ना, 80 में 1980 में 80 से लेकर 84 तक उनकी डेथ हो जाती है। तो 80 के बाद में वो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, क्या क्या करती थी वो बाद में मालूम पड़ा। तो हम एक अमृतामयी आनंदमयी माँ है, तो उनकी वो फॉलोअर बन जाती हैं। काफ़ी उनके साथ में योगा टीचर रहते थे, ठीक है ना, ये योगी थे वो, और बाकी चीज़ें बाद में फॉलो करती थी, मंदिरों में भी जाती थी, वो करती थी। लेकिन ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब आप व्हेन यू सफर समथिंग, है ना, और जब आप बिलीव नहीं करते लेकिन उसका रिजल्ट सेम वही निकलता है। जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है 1980 में, संजय की डेथ हो जाती है,
है ना 1980 में, तब देखा कि उनकी फ्यूचर लाइफ एकदम ब्रूटल है, यानी वायलेंट फ्यूचर है उनका। तो ये जो प्रोडक्शन किया था उस एस्ट्रोलॉजर ने बात जब सही निकली तो उसमें बिलीव करने लगी इससे। लेकिन आप सबसे पहले क्या करते हैं, जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप किसी को जेल कर देते हैं। ये तो है हमारी पॉलिटिशियंस की कंडीशन जो उसमें नहीं समझते हैं। क्योंकि जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते नहीं, समझते नहीं और बिना उसको समझे हुए आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? यू कांट क्रिटिसाइज। उसका जो रिजल्ट जब निकलता है आप उसको देखोगे, दैट इज टोटली साइंटिफिक और रिजल्ट सही आता है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ डेटा जो आपने दिया होगा एकदम सही है। तो दूसरी बात है कि जैसे मैं कह रहा था कि जो अपने इंडियन हैं, इंडियन मतलब रूलर्स हैं, वो तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं अपनी चीज़ को, लेकिन जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके बारे में बता चुका हूँ पहले। जहांगीरनामा में, जहांगीर का जो लास्ट में, जहांगीरनामा का जो लास्ट में आप देखो बिब्लियोग्राफी, मैंने पढ़ा हुआ है वो, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन था और लाइब्रेरी में, इंडियन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मिल जाती है। जहांगीरनामा में अब लास्ट की बिब्लियोग्राफी देखोगे, मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि सिर्फ मुझे ये पॉइंट देखना था कि वो जो ज्योतिक राय उनके यहाँ एस्ट्रोलॉजर थे, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर जहांगीर के ज़माने में, तो उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया था? 5 प्रेडिक्शन किए उनकी लाइफ के बारे में, 100% सही गए। और जहांगीर लिखते हैं कि उन्होंने उन एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिक राय को, सोने की मुद्रा में तोला बाद में, वो मैं कहानी शायद बता चुका हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। आप बिब्लियोग्राफी ज्योतिक राय के बारे में, ज्योतिक राय वर्ड लिखा हुआ ज्योतिक राय, जब लास्ट में देखोगे बिब्लियोग्राफी तो पेज नंबर दिया हुआ है, इस पेज पे ज्योतिक राय के बारे में। तो जब पढ़ोगे आप, ज्योतिक राय जो एस्ट्रोलॉजर थे, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर जहांगीर के, तो जहांगीर जो कि इन्वेडर थे, ये वाज नॉट बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो रीजन बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में, है ना। वो लोग बिलीव करते हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजर को एकदम सोने की मुद्रा में तोलते हैं। सोने की मुद्राएं जितनी भी आती हैं उनको जो एस्ट्रोलॉजर था वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बोले सर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जो जनरेशन है वो आपकी सेवा करेगी, आपके यहाँ राज्य में ही एस्ट्रोलॉजर बनेगी और मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि उनकी स्वर्ण मुद्राओं की। तो यानी इन्वेडर्स तो आपको सल्यूट करते हैं, आपकी बात को मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छी तरह स्वर्ण मुद्राओं में तोलते हैं। लेकिन अपने ही जो वो हैं रूलर्स, दे आर फ्रॉम द सेम धर्म, सेम रिलीजन और सेम उसी में से आते हैं, लेकिन वो आपको जेल करते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आपको रीजन है, ये क्या है? ये सब पॉइंट इसलिए आते हैं क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में ऐसी कंडीशन होती हैं। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं ये जो बर्न होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो इसलिए मैं लीडर्स के बारे में मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि इनकी जो इवेंट्स हैं, घटना है, इनको जान करके आप उनकी हॉरोस्कोप को अच्छी तरह पढ़ने का मन करता है ना। क्या कंडीशन है उनकी हॉरोस्कोप में, क्या क्या कंडीशन है। जब मिसेस गांधी का हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, यहाँ उनका 4th साइन है जो कि नेहरू जी का है, कैंसर यानी कैंसर साइन, कर्क राशि लग्न में है, वही सेम जो नेहरू जी किए हुए। लेकिन लग्न में उनका शनि बैठा हुआ है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि लग्न में है और शनि की राशि 10th हाउस 11th हाउस में है। 10 नंबर 11 नंबर यहाँ पर शनि की राशि है और शनि यहाँ लग्न में बैठा हुआ है। इसलिए शनि लग्न में बैठने से उनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। फैमिली में टोटली डिफरेंट होते हैं। तो लोग कहते हैं कि फैमिली में वो अपनी सुंदरता ज़्यादा नहीं थी, बाकी जो सिस्टर थी उनकी कजिन सिस्टर्स वगैरह उनसे वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए लोनलीनेस उनकी लाइफ में रही ज़्यादा शनि की वजह से। शनि लाइफ में लोनलीनेस दिखाता है। अगर शनि बैठा हो लग्न में आप में, तो एक तो आपको फीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, बॉडी कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं होता है, डार्क होता है, और दूसरा होता है कि आप लोनलीनेस लाइफ में रहती है, यू विल रिमेन अलोन, है ना। लोनलीनेस लाइफ में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उनकी शनि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सैटर्न यहाँ पर है, यहाँ वीनस बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो वीनस राहु की वजह से, और यहाँ केतु बैठा हुआ है गुरु बैठा हुआ है 11th हाउस में, गुरु में, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर टॉरस साइन है उनका 2 नंबर है और यहाँ 9 नंबर है, तो 2 नंबर और 9 नंबर की दोनों गुरु में, वीनस में और शुक्र में, शुक्र में और गुरु में, जुपिटर में, दोनों में एक्सचेंज राजयोग बनता है। लेकिन यहाँ राहु बैठने से वीनस का 6th हाउस उनका अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस 6th हाउस का लॉर्ड जो गुरु है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। उनमें जब फाइटिंग की जो वो थी कैपेसिटी ज़्यादा थी, बाद में वो यानी इमरजेंसी के बाद में डिफीट होती है, डिफीट के बाद दोबारा फिर फाइट करके आ जाती है वापस इलेक्शन में। इस तरह से फाइटिंग पावर लोगों में ज़्यादा आ जाती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इवेंट्स हैं, प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उस वजह से ऐसे लोगों में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, क्या होता है धर्म के बारे में, कैसे आप फॉलो करते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले वर्णकूट कैसे निकालते हैं। जैसे मिसेस गांधी का जो वर्णकूट है
उनका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ, 10th साइन, यहाँ 7th हाउस में मून बैठा हुआ चंद्रमा, तो यहाँ पर उनकी 10वीं राशि है मकर राशि। तो मकर राशि में चंद्रमा बैठा होने से उनका अवश्य वर्ण आ जाता है। मैं पहले लिखता हूँ वर्ण कैसे निकालते हैं वो समझिए पहले। ये जो 4 पॉइंट है सबसे पहले कैसे निकालते हैं, कैसे ये पॉइंट आ जाते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात वर्णकूट। पहला वर्णकूट में सबसे पहले मैं राशियाँ लिखता हूँ। 12 राशियाँ होती हैं, अगर आप लिखते हैं 1 2 सॉरी, अब यहाँ ये देखिए, सबसे पहले इन राशियों को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वें राशि। इन 3 राशियों को लेके चंद्रमा अगर आपको पहली इन 3 राशि में बैठा हुआ है तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं आप, क्षत्रिय वर्ण में। तो नेटिव जिसका चंद्रमा इन 3 राशि में बैठा हुआ है, एरीज में, मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में। 9th नंबर सेजिटेरियस साइन इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं धनु राशि। तो 9th साइन बैठा है, तो क्या है, क्षत्रिय वर्ण। तो आपका वर्ण क्षत्रिय, तो जो नेटिव वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है। सेकंड नंबर फिर वैश्य वर्ण आता है। ये जो दूसरा नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर में क्या है, वैश्य वर्ण। तो इंदिरा गांधी का जो मून है, चंद्रमा है मिसेस गांधी का, वो 10वीं राशि में, यहाँ 7वें घर में उनका 10वीं राशि है, मकर राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए उनका वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण जानते हैं आप, ट्रेडिंग फैमिली होती है और नेचर उनकी ट्रेडिंग टाइप की होती है। हमेशा पैसा 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 इसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मनी के बारे में होते हैं। तो अमी ट्रेडिंग फैमिली हैबिट्स होती हैं। 159 में अगर बैठा है आपका मून तो यू आर ए क्षत्रिय टाइप ऑफ पर्सन और क्षत्रिय वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण। तो एक मैं कह रहा हूँ ये जो मून की जो पोजीशन होती है इन राशियों में, उसके हिसाब से आपके बर्थ के हिसाब से आपका वर्ण सिस्टम होता है। ये जो वर्ण सिस्टम है ऋषियों ने डिफाइन ऐसे किया है। फिर तीसरा नंबर, 7वां नंबर, 11वें नंबर में अगर आपका चंद्रमा है, 3rd नंबर, 7वां नंबर और 11वां नंबर, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, 11वां नंबर कुंभ राशि, इनमें चंद्रमा अगर बैठा है आपका तो क्या हो गए, शूद्र वर्ण। ये शूद्र वर्ण हो गया। चलिए हम लिख देते हैं शूद्र वर्ण। तो ये शूद्र वर्ण हुआ, ये आपका वैश्य वर्ण हुआ, वैश्य वर्ण, और ये क्षत्रिय वर्ण हुआ, क्षत्रिय वर्ण, ठीक है। लास्ट वाला जो 4 नंबर, 8 नंबर, 12वें नंबर, अगर इनमें इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ, जैसे 8वीं राशि में यहाँ बैठा हुआ मोदी जी का और इनका, तो ये ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए। तो ब्राह्मण वर्ण का जो नेटिव होता है वो, उसका चंद्रमा कैंसर साइन में, तुला इसमें कर्क राशि में, वृश्चिक राशि 8वां नंबर स्कॉर्पियो साइन और 12वां नंबर मीन राशि और पाकिस्तानी होते हैं इंग्लिश में। इसमें तीनों में बैठे हुए हैं चंद्रमा। जिसमें नेटिव का बैठा होता है वो ब्राह्मण वर्ण में पैदा होता है। ब्राह्मण वर्ण टाइप की नेचर होती है, पढ़ना लिखना और राइटिंग करना, ये सब चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी का 4थे नंबर में बैठा हुआ है, गांधी जी का VC 4 नंबर कैंसर साइन बैठा हुआ है। तो उनको भी राइटिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कलेक्शन किया, मैगजीन निकालते थे, वगैरह लिखते थे, बुक्स वगैरह ऐसे लिखते थे। गांधी जी ने भी किया और मोदी जी भी, सरदार पटेल जी भी, ये सभी, ये तीनों ही ब्राह्मण बना, क्योंकि 8वीं राशि जो है उसमें मोदी जी का मून बैठा हुआ है और सरदार पटेल जी का भी मून बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा है 8वीं राशि में। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा होते हैं, इसलिए देखा वर्ण सिस्टम आपका क्या है, इसी वर्ण सिस्टम यहाँ से डिसाइड किया जाता है। ऋषियों ने ये बात बताई है, लास्ट वाला ब्राह्मण वर्ण। अब देखिए सॉरी, ब्राह्मण वर्ण, तो ये जो इसमें कैसे डिसाइड करते हैं, ये पॉइंट कैसे आता है। 1 नंबर, सबसे पहली बात है कि जैसे जो ब्राइड होती है, मुझसे ये दूल्हा दुल्हन के बारे में डिसाइड किया जाता है कि अगर दूल्हा दुल्हन में से दूल्हे का जो वर्ण होता है वो सेम होना चाहिए, या तो दुल्हन के साथ में, या हायर होना चाहिए, या तो दूल्हे का जो वर्ण है वो बड़ा होना चाहिए और बेटी का वर्ण जो दुल्हन होती है उसका वर्ण सेम हो सकता है, उसी
ब्राह्मण वर्ण की बहुत अच्छा, जैसे यहाँ पर ब्राह्मण में दोनों का है, इसलिए वर्ण कूट 1 नंबर में से 1 नंबर मिल गया, ठीक है ना। 0 कब होता है? 0 अगर जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसका वर्ण छोटा हो और बेटी का बड़ा हो तो 0 पॉइंट मिलता है। ये अक्षर पढ़ने से प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बेटी का वर्ण हमेशा हस्बैंड के वर्ण के सेम हो, या तो उसी का जैसा हो, या उससे छोटा हो सकता है। यानी ब्राह्मण वर्ण की बेटी क्षत्रिय वर्ण में नहीं जा सकती, तो 0 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा। रीजन उसका ये है भाई, अब ब्राह्मण वर्ण की बच्ची है, पढ़ना लिखना उसका नेचर है, और अगर आप क्षत्रिय वर्ण में डाल दोगे तो जो उसका वो है लड़का होगा वो क्षत्रिय वर्ण का है, वो सिर्फ पढ़ाई आई मीन रक्षा करना, फाइटिंग करना ये सब जानता है, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, तो आपस में नेचर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब क्षत्रिय वर्ण के दोनों ही, क्षत्रिय वर्ण दोनों ही एक जैसी नेचर होगी, आराम से लाइफ जिएंगे, सेम लाइफ सेम लाइफ। शूद्र वर्ण का सेम बच्चे, उनकी सर्विस करने का तरीका उनको आता है, सर्विस में कैसे काम करते हैं, क्या करना चाहिए, है ना। तो जो सर्विंग नेचर है उनकी वो बहुत अच्छी है दोनों की, तो दोनों एक ही वर्ण में पैदा होते हैं, 1 नंबर मिलता है। सेम वर्ण होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, और अगर सेम वर्ण नहीं है तो ब्राइड का वर्ण सेम होना चाहिए, या उससे छोटा हो सकता है ब्राइड ग्रूम से, दूल्हे से हमेशा छोटा होना चाहिए, या सेम हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा हो तो 0 पॉइंट मिलता है, उस समय 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें से किसी को भी, आप क्योंकि 2 आदमी हैं, दोनों में किसी को जरूरत मान लीजिए, आपकी मर्जी है, यहाँ तो दोनों का सेम पॉइंट है, नेचर एक जैसी होगी, ठीक है। वर्ण दोनों का सेम है, दोनों का पॉइंट स्टडी, रीडिंग करना, पढ़ना लिखना, लेक्चर देना, ये सब बातचीत करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर माइंड रहता है, ठीक है। तो 1 में से 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, इसे हम वर्णकूट बोलते हैं। तो वर्णकूट का जो डिसीजन है वर्णकूट, उसमें हमेशा ये पॉइंट डिसाइड किया जाता है। किस तरह निकालते हैं मैंने आपको बताया, इसकी टेबल बनाना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना आपका 1 पॉइंट का मिलता है जब सेम हो दोनों का वर्ण, या फिर वाइफ जो होती है, लड़की जो होती है, उसका वर्ण सेम हो सकता है या छोटा हो सकता है। क्षत्रिय वर्ण की बेटी ब्राह्मण वर्ण के साथ जा सकती है, वैश्य वर्ण की बेटी ब्राह्मण वर्ण के साथ जा सकती है। नेचर इसका मतलब ये नहीं है ब्राह्मण वर्ण का बड़ा वो हो गया, नहीं बड़ा, ऐसी बात कैसे हो सकती है। नो, नेचर बात कह रहा हूँ मैं, नेचर उनकी मैच कर सकती है। अगर लड़की ब्राह्मण वर्ण की है या लड़का ब्राह्मण वर्ण का है, मीन्स उसकी काफ़ी पेशेंस है, उसके अंदर समझदारी है, तो ही कैन बियर ऑल टाइप्स ऑफ गर्ल्स, ऑल टाइप ऑफ नेचर वाइज गर्ल्स, जो उनकी नेचर लड़कियों की है उसको वैसा पढ़ सकता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो उसकी क्षत्रिय वर्ण की लड़की है तो भी समझ सकता है उसको। अगर वैश्य वर्ण की बेटी है तो भी उसके नेचर को समझ सकता है कि हाँ इसकी ट्रांजेक्शन की ज़्यादा वो है, आई मीन इसको खाली एक्शन करना बहुत अच्छा आता है, तो उसमें उसको लगा सकता है, उसको कॉपरेट कर सकता है। मीन्स ये नेचर वाइज मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, समझदार है, मैच्योर है, इसलिए वो उसको सबके साथ में एडजस्ट कर सकता है। ये इसका मतलब है और कुछ नहीं। इसलिए गर्ल्स जो है या तो सेम वर्ण की होनी चाहिए या छोटे वर्ण की हो सकती है। हमेशा ब्राइड ग्रूम जो है उसको बड़ा वर्ण होना चाहिए या सेम वर्ण हो सकता है। दोनों ब्राह्मण वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण की हैं, दोनों वैश्य वर्ण के, दोनों ये बहुत अच्छी शादी जाएगी। शूद्र वर्ण के दोनों के तो एक जैसी बहुत अच्छी नेचर, दोनों की एक जैसी नेचर होगी, कभी फाइटिंग नहीं होगी आपस में। दोनों ब्राह्मण वर्ण के नेचुरली बहुत अच्छी नेचर जाएगी, दोनों की एकदम कॉपरेशन अच्छा रहेगा, इसलिए इसका मैचिंग होती है और कोई बात नहीं है। कास्ट सिस्टम तो ये हमने डिसाइड हमारे इंडिया का है नहीं है, बाहर से आई है, ग्रीक से या दूसरी कंट्री से, उन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने ज़्यादा उसको डेवलप किया, क्योंकि ब्राह्मण से ज़्यादा वो करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को ज़्यादा परेशान करो, ये करो वो करो, इसलिए जो फाइटिंग होती थी और कुछ नहीं था। बाकी जो कास्ट सिस्टम है वो फॉरेनर्स गिवन, ठीक है, फॉरेनर्स इन्वेडर्स वगैरह ने दिया है। इंडिया में वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एक फैमिली में ये सब वर्ण पैदा हो सकते हैं, इसलिए कोई कास्ट वो नहीं, बर्थ पर डिपेंड करता है कि आपने किस राशि में बर्थ लिया हुआ है, चंद्रमा आपका किस राशि में बैठा हुआ है, उस पर आपका वर्ण सिस्टम बनेगा। कास्ट सिस्टम तो यहाँ पर डिसाइड हो नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले ये सिस्टम था वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वर्ण सिस्टम के हिसाब से ही नेचर आदमी की डिसाइड की जाती थी, कैसी नेचर होगी उस आदमी की, क्या होगा, कैसा होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। अब इसको कौन डिनाई कर सकता है भाई नेचर वाइज आपको, और आपको मिलाना है किसी को, नेचर एक जैसे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए,
और डिफरेंट लोग ये आपस में फाइट करेंगे, दोनों में एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो नेचर वाइज हमने डिसाइड किया है, यहाँ दोनों का वर्णकूट सेम है, ब्राह्मण वर्ण में दोनों पैदा हुए। आठवीं राशि यहाँ देख रहे हैं आप, 8वीं राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए सेम वर्ण है, इसलिए एक में से 1 पॉइंट दिया गया। और अगर वर्ण दूल्हे का बड़ा होता है और बेटी का छोटा होता है तो 1 पॉइंट मिलेगा, एक में से। और बेटी का सेम हो या छोटा हो, नो प्रॉब्लम, शादी हो सकती है, एक में से 1 पॉइंट मिलेगा। 0 का मिलता है जब ब्राइड का जो दुल्हन होती है उसका वर्ण अगर बड़ा हो, बेटे का छोटा हो दूल्हे का, तो 0 पॉइंट मिल जाता है, एक में से 0 पॉइंट मिलेगा। इसे कहते हैं वर्ण कैसे मैच करते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, वैश्यकूट। वैश्यकूट क्या होता है? इस वैश्यकूट में हमेशा ये देखा जाता है कि जो जिस राशि में मून बैठा हुआ है वो राशि किस टाइप की है। अब 4 टाइप की, मोस्टली 5 टाइप की हैं, क्योंकि एक पहला टाइप है मानव प्रकृति की, है ना। ये सॉरी वैश्यकूट। वैश्यकूट क्या होता है? अंडर कंट्रोल, विद इन कंट्रोल। जो वो है, मून जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि दूसरी राशि, हस्बैंड की वाइफ की, दोनों की राशियों में आपस में ईचेबल, एक राशि दूसरे के लिए है या दोनों ही वैश्य वाली है, अंडर कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो कंट्रोलिंग राशि है, या वैश्य माने ईचेबल, सॉरी या ईचेबल राशि है, भक्ष्य बोलते हैं उसको। वैश्य और भक्ष्य ये 2 टाइप की राशियां हैं, मतलब 2 टाइप की नेचर टाइप की राशियां होती है। तो वैश्य कौन सी राशि होती है? वैश्य इस हिसाब से राशियों को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। मानव नेचर की होती है, ठीक है, मानव वैश्य होता है, देन जलचर वैश्य होता है, जलचर वैश्य, मानव वैश्य और चतुष्पाद दूसरा होता है सिंह राशि को और स्कॉर्पियो साइन को। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि, 8वां नंबर, ये वृश्चिक राशि को 8वीं नंबर को, 8वीं राशि ये वाली 8वीं राशि को, वृश्चिक राशि को और सिंह राशि 5वें नंबर को, इन दोनों को किसी कैटेगरी में रखा नहीं गया। वो क्या है? क्योंकि सिंह राशि को कहते हैं बंचर, है ना, बंचर बोल देते हैं उसको, बंचर वैश्य हो गया, बंचर कूट कह सकते हैं, बंचर कूट। और दूसरा है मानव, जो मानव प्रकृति की जो राशियां होती हैं वो कौन सी है? मानव प्रकृति की जैमिनी मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये तीनों राशियां। और जो सजिटस धनु राशि होती है उसका 0 डिग्री से 15 डिग्री तक तुला राशि। और चौथी राशि होती है एक्यूरेशन कुंभ राशि। कुंभ राशि, जो 5 राशियां हैं, धनु राशि है उसका आधा पोर्शन 0 डिग्री से 15 डिग्री तक, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, 3 राशियां ये हो। चौथा नंबर धनु राशि का 0 डिग्री से 15 डिग्री तक चौथा राशि। और कुंभ राशि जो 5वां नंबर है, ये 5 राशियां हमेशा किसमें रखा जाता है? उनको हम रखते हैं मानव नेचर, मानव राशियां होती हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आपको 3 नंबर, चलो यहाँ लिखते हैं। वृश्चिक राशि होती है, पॉइंट कैसे दिया जाता है वो हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो पॉइंट दिया जाते हैं बताता हूँ। जिसके अंदर वैश्य होती है, मीन्स जैसे ईचेबल राशि है एक दूसरे की, तो 0 पॉइंट मिलेगा। ईचेबल मतलब जो साइन दूसरी साइन के लिए ईचेबल है, भक्ष्य तो हमें 0 पॉइंट मिल जाता है। और जो वैश्य राशियां हैं एक जैसी राशि, जैसे मानव नेचर की राशियां हैं और दोनों सेम है, मानव राशि दोनों बैठे हुए तो पूरा पॉइंट मिलेगा, 2 में से 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर भक्ष्य राशि है एक के लिए दूसरी भक्ष्य राशि, जैसे सिंह राशि के लिए सभी राशियों को 0-0, केवल सिंह के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं। सिंह राशि जो होती है 5वां नंबर, उसको कहते हैं बंचर, क्योंकि बंचर वो है। दूसरा कीट वैश्य है,